हम कर रहे हैं डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर आर्टिकल की असाइनमेंट को। इस वीडियो को बनाने के 2 एम्स हैं। फर्स्ट है टू प्रोवाइड यू सोर्स ऑफ कंटेंट, कहाँ से आप कंटेंट आसानी से ले सकते हो। सेकंड इज फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ही आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर आपको लिखने का सही तरीका नहीं पता तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं DCE-2 की असाइनमेंट से। क्वेश्चन पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमें, डू वुमेन समटाइम टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द लॉज मेड टू प्रोटेक्ट देम इन ऑर्डर टू सर्व देयर ओन एंड्स। बहुत बार होता है कि वुमेन एडवांटेज लेती हैं। सो आपको मैं उसका कंटेंट देने वाली हूँ और आपको फीचर आर्टिकल की तो फॉर्म सिंपल होती है, हम वो देख लेंगे एक बार। ओके, सो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो आर्टिकल हो वो अनबायस्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर हैं, आपके जो क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं, उन्होंने साफ लिखा है कि आपका जो आर्टिकल है वो एक अनबायस्ड पिक्चर को प्रेजेंट करे। नेक्स्ट हमें एक थ्रिलर का एक नॉवल, आप कोई भी नॉवल ले सकते हो, उसका रिव्यू लिखने के लिए कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन इज आपको एक ट्रैवल आर्टिकल लिखना है ट्राइबल एरिया का। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आप कोई भी इंडियन ट्राइब के बारे में लिख सकते हो। आपको उनकी लाइफ के बारे में लिखना है, आर्ट के बारे में लिखना है, कल्चर और कैसे इंटरेक्ट करना है, उन सब के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। सो उसका भी आपको कंटेंट सोर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू लिखने के लिए बोला गया है। इसका फॉर्मेट सबसे डिफरेंट होता है। सो आप इसका फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स भी दे दूंगी सो दैट आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि गाइज आपको पता है एग्जाम में क्या करते हैं, ये क्यों हमेशा जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट होता है, सेम तो नहीं आने वाला। कई बार कहते हैं कि आपको किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू लेना है, कई बार कह देते हैं कि आपको किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना है। सो आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आप किसी का भी इंटरव्यू ले पाओ और आप इंस्टेंटली क्वेश्चंस बना पाओ। हमेशा क्या कहते हैं कि आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं और इसका क्या है, मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और उसके आंसर भी आपको खुद ही देने हैं। सो आपका कोई भी सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा। सो ये आपका बहुत ही अच्छा, आपको अगर फॉर्मेट आता है तो आप आसानी से 20 मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको एक शॉर्ट फीचर लिखने के लिए कहा गया है। आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आप कोई भी टॉपिक इनमें से चूज कर सकते हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के कंटेंट से। आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इंटरनेशनल मेंस डे, आई एम अ मैन हु फेस डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये क्विंट वालों का एक बहुत ही अच्छा कह लीजिए वीडियो है जो आपको इमोशंस देगा। आपको जेन्युइनली अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको तकलीफ होगी कि कैसे एक वुमेन एक मेन की लाइफ को खराब कर सकती है। ऐसे ही हमने अभी 2021 में बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख ली हैं जहाँ पर वुमेन ने पूरी कोशिश की है जो उसको लॉ की प्रोटेक्शन है उसका मिसयूज करने की। सबसे पहले आप जोमेटो वाला किस्सा देख लीजिए, कैसे उस वुमेन ने अपने खुद को हार्म किया और जोमेटो वाले जो डिलीवरी बॉय थे उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। सो वुमेन कोशिश हमेशा करती है, हमेशा नहीं कहेंगे कि वुमेन, बहुत सारे चांसेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पर वुमेन ने कोशिश की है। सो ये आपको एक इमोशन देगा, आपको फीलिंग देगा ये अगर आप वीडियो देखोगे। सो आप इस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको वैसे आप सर्च करके आसानी से इस वीडियो को देख सकते हो। सेकंड, आप कोई भी अपने आसपास अगर आपने कोई भी घटना देख ली है जिसमें वुमेन ने एडवांटेज लेने की कोशिश की है, वुमेन ने मिसयूज किया है लॉ का, तो आप उसकी अनबायस्ड पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करोगे अपने इस आर्टिकल में। आर्टिकल की लेंथ आप 7 पेजेस तक ले जा सकते हो लेंथ ही बनाने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट्स थोड़ा छोटे छोटे अक्षर यूज़ करते हैं तो उनकी हैंड राइटिंग के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कितना लेंथ ही लिख सकते हो।
नेक्स्ट है हमारे पास थ्रिलर नॉवल। आपके सामने अभी मैंने 6 बुक्स रखी हैं। एक्चुअली में मैंने भी इन्हें रीड नहीं किया है, बट आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक का जो है वो नाम आप लिखोगे तो आपको उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। आपका जो रिव्यू होना चाहिए वो 700 वर्ड्स का होना चाहिए। आप goodreads.com पे जाकर कोई भी रिव्यू रीड कर सकते हो। आप लाइब्रेरी थिंक पे जाकर, वो भी, ये सब साइट्स हैं, आप किसी भी साइट पे जाकर जो रिव्यूज़ हैं वो रीड कर सकते हो। देखिए 2-3 पेजेस आर इनफ, क्योंकि 700 पेजेस का जो एक आइडियल रिव्यू होता है उसमें 700 वर्ड्स होते हैं। सो आपको 700 वर्ड्स लिखने हैं, सो 2-3 पेजेस जो होते हैं वो इनफ होते हैं। आप किसी भी साइट पे जाकर, अगर आपके पास टाइम नहीं है नॉवल रीड करने का, तो आप उनका जो रिव्यू उन्होंने लिखा है तो वो आप कॉपी कर सकते हो। वैसे कर ही सकते हो, बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि राइटर को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साइट्स पे विजिट कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो आपको डेफिनेटली कोई भी बुक को रीड कीजिए और उसका खुद का रिव्यू देना सीखिए। एग्ज़ाम में भी रिव्यू हमेशा क्वेश्चन आता है। अगर आप एग्ज़ाम भी देखोगे तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए भी एक टिप दे देती हूँ फटाफट से, कि आपने किसी भी मोटिवेशनल बुक का रिव्यू रेडी करके चले जाना है, और किसी भी ऐसी बुक का जिसको आप किसी में भी फिट कर पाओ। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको सिंपली कह देता है कि आपको किसी भी बुक का जो आपने रिसेंटली रीड की है उसका रिव्यू देना है। कई बार वो एक स्पेसिफिक लिख देते हैं, जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि आपको एक थ्रिलर नॉवल का रिव्यू देना है। सो आप किसी भी साइट पे विजिट करके उनका कॉपी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप कोई बुक रीड कीजिए और रिव्यू लिखना सीखिए। 700 वर्ड्स इनफ होते हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, हमें कहा गया है एक ट्रैवल राइटिंग लिखने के लिए। DCE-3 की ये हमारी थर्ड बुक है, और DCE-2 की हमारा थर्ड ब्लॉक में हमें ट्रैवल राइटिंग सिखाई गई है। सो आर्ट, कल्चर, लाइफ के बारे में हमें लिखना है उनकी। देखिए इंडिया में आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिल जाएंगी, जैसे कि गोंड ट्राइब, चकमा ट्राइब। सो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, वो प्रॉपर ट्राइबल बेल्ट है। सो आप कोई भी ट्राइब ले सकते हो। मैंने आपके लिए ली है गोंड ट्राइब, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये हमारी जो गवर्नमेंट की जो यूट्यूब चैनल है ना, प्रसार भारती, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। इससे कंटेंट जो है वो आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको अगर ट्राइब्स की नॉलेज है, आप गूगल पे ट्राइब्स को निकाल के देख सकते हो। किसी भी ट्राइब पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आप किसी भी ट्राइब की लाइफ को ले सकते हो। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आर्टिकल होना चाहिए उसमें फैक्ट्स भी होने चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ फैक्ट्स डाल दो और उसे लिटरली एक बेकार सा आर्टिकल बना दो। सो आप कोई भी ट्राइब लिख सकते हो, आर्टिकल आपका क्रिएटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है इंटरव्यू। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको किसी सोशल एक्टिविस्ट का इंटरव्यू लेना है। सो उसमें आपको क्वेश्चन जो है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन भी आपने ही लिखने हैं, आंसर भी आपने ही लिखने हैं। सो इसमें हम बात करेंगे फॉर्मेट की। देखिए फॉर्मेट में आपको सबसे पहले तो हम जो होता है ना हेडिंग, आप किसी भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखते हो तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे 2 हेडिंग्स मैंने दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरव्यू विद मेधा पटकार, सोशल एक्टिविस्ट एंड रिफॉर्मर। सो एक तो आप ऐसे डायरेक्ट जो होता है वो हेडिंग दे सकते हो। सेकेंड होता है कवर स्टोरी, जैसे सेकेंड आर्टिकल की एग्जाम्पल है, Sonu Sood talks about how helping other has given him a fresh perspective of life. So इसमें आप डिफरेंस देखिए, एक में हमने सिर्फ सिंपली कहा है कि मेधा पटकार का इंटरव्यू है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है एंड रिफॉर्मर है। दूसरे में सोनू सूद जो कि एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, उनके एक स्पेसिफिक पॉइंट को हमने कैप्चर किया है कि हम क्या बात करने वाले हैं। इस आर्टिकल के हेडिंग को देखकर आपका जो रीडर है वो समझ जाएगा कि उसे क्या मिलने वाला है आपके आर्टिकल में। सो आप दोनों तरीके के जो फॉर्मेट हैं वो यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली अपने जो सोशल एक्टिविस्ट का आप नेम एंटर कर सकते हो, या फिर आप किस बारे में बात कर रहे हो वो आप
थोड़ी सी इंसाइट अपने रीडर को दे सकते हो। और आई वुड से आप अपना जो असाइनमेंट चेक करने वाले हैं उनको अपनी थोड़ी सी इंसाइट दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है इंट्रोडक्शन। मैंने सोनू सूद वाली ही एग्जाम्पल ली है। सो इसमें आप हमने तो सोशल एक्टिविस्ट का लिखना है ना आर्टिकल, सो इसमें आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कितने टाइम से वर्क कर रहे हैं। जैसे सोनू सूद को तो अब सब जानते हैं, सो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन दीजिए उनके बारे में। उसके बाद आप बॉडी पे आ जाइए। बॉडी में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं। सो जैसे क्वेश्चन है, अर्लियर पीपल यूज टू रीच यू आउट via कॉल और टेक्स्ट, नाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग टू योर गेट्स। सो इसमें आंसर क्या आता है, यस नाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग टू माई हाउस। सो आप इसमें क्या कीजिए, पेन का यूज कर सकते हो। आप डिफरेंट पेन का यूज कीजिए क्वेश्चन के लिए और आंसर के लिए। बॉडी बनाइए, 10 क्वेश्चन आंसर, खुद ही क्वेश्चन करने हैं, खुद ही आंसर करने हैं, कुछ भी कर दीजिए उसमें आप। एक सोशल एक्टिविस्ट ने बॉलीवुड में जो वुमेन की कह लीजिए कि कैसे ऑब्जेक्शनेबल सीन्स आ रहे हैं, अच्छे सीन्स नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखानी है अपने आर्टिकल में। सो आप वो दिखा दीजिए। और आपको कहा गया है आपके आर्टिकल में, इंटरव्यू वाले में, कि आपने एक थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना है, सो दैट क्योंकि एक्टिविस्ट को जो गुस्सा आया हुआ है ना इतने सारे क्वेश्चन से, वो थोड़ा शांत हो जाए। आपको सजेशन है कि आप 8th और 9th क्वेश्चन में जाकर थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर दीजिएगा, सो दैट जो आपका वैसे तो अभी हमें पता ही है कि असाइनमेंट कैसे चेक होती हैं, फिर भी आपका जो चेक करने वाला है उसे लगे कि हाँ आपने पूरी जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से रीड किया है और उस अकॉर्डिंग आंसर दिया है। नेक्स्ट अभी आप इसका कंक्लूजन भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट फीचर। 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, यूज योर इमेजिनेशन इन दिस आर्टिकल। देखिए शॉर्ट फीचर है, 3 to 4 पेजेस आर इनफ। बाकी आपकी हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आप अगर बड़ा बड़ा लिखते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। इसमें 3 पेजेस आर इनफ और अपनी इमेजिनेशन से आप कुछ भी लिख सकते हो कि 2 कंटेंट की रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल की क्राइम स्टोरी देख लो और उससे इंस्पिरेशन लेके के अपना जो ये शॉर्ट फीचर है उसे कंप्लीट कर दो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।